तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने बड़े बड़े ज़ालिम और जाबिर लोगों की गर्दनें मौत से मरोड़ दी और ऊंचे ऊंचे तख्तों पर अकड़ कर बैठने वाले बादशाहों की कमरें मौत से तोड़ दी और बड़े बड़े ख़जानों के मालिकों की उम्मीदें मौत से ख़त्म कर दी। ये सब लोग ऐसे थे जो मौत के ज़िक्र से भी नफ़रत करते थे, लेकिन अल्लाह का जब वादा यानी मौत का वक्त आया तो उनको गड्ढे में डाल दिया और ऊंचे महलों से ज़मीन के नीचे पहुंचा दिया, बिजली की रोशनी से नरम बिस्तरों से कब्र के अंधेरे में पहुंचा दिया। ग़ुलामों और बांदियों से खेलने के बजाय ज़मीन के कीड़ों के हवाले हो गए और अच्छे अच्छे खाने और पीने में लुत्फ़ हासिल करने के बजाय खाक में लौटने लगे और दोस्तों की मजलिसों के बजाय तन्हाई की वहशत में गिरफ़्तार हो गए। तो क्या इन लोगों ने किसी मजबूत किले के ज़रिए मौत से अपनी हिफाजत कर ली? इससे बचने के लिए कोई दूसरा ज़रिया इख्तियार कर लिया? बस वो ज़ात पाक है जिसके कहर और गलबे में कोई दूसरा शरीक नहीं। तो जब मौत हर शख्स को पेश आने वाली है और मिट्टी में जाकर मिलना है और कब्र के कीड़ों का साथी बनना ही है और मुनकिर नकीर के से साबका पढ़ना ही है और ज़मीन के नीचे मुद्दतों रहना है और वहाँ बहुत तवील ज़माने तक ठिकाना है और फिर क़यामत का सख्त मंज़र देखना है, इसके बाद मालूम नहीं जन्नत में जाना है या दोज़ख ठिकाना है, तो नहायत ज़रूरी है कि मौत की फ़िक्र हर इंसान अपने ऊपर मुसल्लत कर ले। दुनिया की ज़िंदगी चाहे कितनी ही ज़्यादा हो जाए, बहरहाल ख़त्म होने वाली है और इसका मालो मता चाहे कितना ही ज़्यादा हो जाए, एक दिन छूटने वाला है। जबकि आखिरत की ज़िंदगी वो तो कभी भी ख़त्म ना होने वाली है, इसकी नेमतें हमेशा हमेशा रहने वाली हैं। ऐसी हालत में साफ बात है कि इंसान अगर ज़रा सी भी अक़ल करे तो ऐसी चीज़ को इख्तियार करे जो हमेशा अपने पास रहेगी। ऐसी चीज़ के पीछे पड़ना जो किसी तरह से भी अपने पास हमेशा नहीं रह सकती, बेवकूफ़ी की इंतहा है। मगर हम लोगों की अकल पर तो गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करेगा ऐसे ही लोग खसारे वाले हैं। और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुमको दिया है उसमें से इससे पहले पहले ख़र्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझको थोड़े दिन की मोहलत और क्यों ना दे दी कि मैं खैरात कर देता और नेक लोगों में हो जाता। अल्लाह ताला किसी शख्स को जब उसकी मौत का वक्त आ जाए हर किस मोहलत नहीं देते और अल्लाह ताला को तुम्हारे सब कामों की खबर है। मालो मता की मशगूली, अहलो अयाल की मशगूली ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह जल्ले शानहू के अहकामात की तकमील में कोताही का सबब बनती हैं। ऐसा ना हो कि देखते आँखों अहलो अयाल, मालो मता सब कुछ छोड़कर चल दो, आज मोहलत है, जो चाहो कर लो। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोगों पर अल्लाह ताला अपना रहम करे, अपनी गफलत से होशियार हो जाओ, अपनी नींद से बेदार हो जाओ, इससे पहले पहले कि ये शोर हो जाए कि फ़लाँ शख्स बीमार हो गया है, मायूसी की हालत है, कोई अच्छा हकीम बताओ, किसी अच्छे डॉक्टर को लाओ। फिर तुम्हारे लिए हकीम और डॉक्टर्स बार बार बुलाए जाएं और ज़िंदगी की कोई भी उम्मीद ना दिलाए। फिर ये आवाज़ आने लगे कि उसने वसीयतें शुरू कर दी। उसकी तो ज़बान भी भारी हो गई, अब तो आवाज़ भी अच्छी तरह नहीं निकलती, अब तो वो किसी को पहचानता भी नहीं। लंबे लंबे सांस भी आने लगे, कराह भी बढ़ गई, पलकें भी झुकने लगी। उस वक्त तुझे आखिरत के अहवाल महसूस होने लगे, लेकिन ज़बान तुतला गई, अब कोई बात भी नहीं कह सकता। दोस्त रिश्तेदार खड़े रो रहे हैं, कहीं बेटा सामने आता है, बीवी सामने आती है, मगर ज़बान कुछ नहीं बोलती। इतने में जिस्म के अज्जा से रूह निकलना शुरू हो जाती है और आखिर निकल कर आसमान पर चली जाती है। अजीज़ व अकारिब जल्दी जल्दी दफनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अयादत करने वाले रोध होकर चुप हो जाते हैं, दुश्मन खुशियाँ मनाते हैं, अजीज़ और रिश्तेदार माल बांटने में लग जाते हैं और मरने वाला अपने अमाल में फंस जाता है। ये हकीकत है ज़िंदगी की। मौत का मामला नहायत सख्त है और हम लोग इससे बहुत गाफिल हैं। अपने मशागिल की वजह से इसका ज़िक्र ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो महज ज़बानी तस्करा जो मुफीद नहीं, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि दिल को सब चीज़ों से फारिग करके इस तरह सोचे कि गोया वो सामने ही है, जिसकी सूरत ये है कि अपने अजीज़ व अकारिब और जाने वाले अहबाब का हाल सोचे कि क्यों इनको चारपाई पे ले जाकर मट्टी के नीचे दबा दिया। उनकी सूरतों का, उनके आला मनसबों का ख्याल करे
اور غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا۔ ان کے جسم کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کر چل دیا۔ ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہکہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار ہو گئے۔ کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے۔ کیا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے سامان سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں ہوں گا یا نہیں۔ بالکل یہی حال میرا ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، کل کی کوئی خبر ہی نہیں۔ تو بس فکر آخرت کرتے ہوئے اپنی اس دائمی اور ابدی زندگی کے لیے اپنی اس ٹیمپرری لائف کو الائن کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں تھوڑے مومن اور تھوڑے منافق ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے مومن بن جائیں، اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آخر ہم سے کہا کیا ہے، وہ ہمیں کیا احکامات دیے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہمیں جنت میں جانے کا راستہ مل سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ اسی فکر کو بنیاد بناتے ہوئے یہ آغاز ہے ایک ایسی سیریز کا جس میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کی جائے گی کہ قرآن کا جتنا بھی علم آپ سے شیئر کیا جا سکے وہ ہم کریں۔ ہر بار ایک نئی صورت کو نہ صرف ترجمے اور تفسیر بلکہ اس کا شان نزول اور سب سے بڑھ کر عربک لینگویج کی ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ عربی سمجھنا ہم سب کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مل تو ہمیں ٹرانسلیشنز بھی جاتی ہیں، لیکن جو مزہ سمجھ کے خود پڑھنے میں ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ تو پھر آئیے ہم سب مل کر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔